हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन वर्मा आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है साक्षी साहू और बाय द टाइटल आप समझ गए होंगे कि आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अबाउट द स्टडी प्लान। सो आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा लोग हैं जो कि अभी भी डिलेमा में हैं कि वेदर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी 2021 और नॉट। सो आई एम हियर टू गिव यू द आंसर। ओके, सो अभी आपका एग्जाम कब है? द एग्जाम इज ऑन द 27th ऑफ जून 2021। ये आपकी एग्जाम की डेट। तो यू हैव 7 months फ्रॉम नाउ, ठीक है? तो आर यू prepared mentally? First of all, you will have to ask this question to yourself. Okay. Secondly, अगर आप टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, so it is neither too early nor too late. So 7 months are enough, and how they are enough that I am going to tell you in this study plan. अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस स्टडी प्लान को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव ओनली 7 months. ओके, आई टोल्ड यू इट इज नीदर टू लेट नॉट टू अर्ली. ओके, ज्यादा जल्दी भी नहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो और ज्यादा लेट भी नहीं है. 7 months आर इनफ, बट यू विल हैव टू स्टिक टू द प्लान, ओके, इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड ऑफ कोर्स. ओके, सो हमारा काम है आपको स्टडी प्लान बताना, आपको स्ट्रेटेजी बताना कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है. टाइम स्लॉट्स मैं बता दूंगी आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज गोइंग टू फॉलो दिस. ओके, सो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल. तो मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर हुआ करते थे, वो मुझसे हमेशा बोला करते थे, इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन यू नीड टू हैव 2 things in mind. First thing is the sincerity and second one is the continuity. So आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स सिंसियर तो होना ही पड़ेगा. सेकेंडली कंटिन्यूटी, मतलब आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, आपको गैप्स नहीं लेने हैं. यू कैन टेक रेस्ट, यहाँ पे आपके शेड्यूल में मैंने रेस्ट के लिए आपको टाइम दिया हुआ है. यू कैन टेक रेस्ट ऑफ कोर्स, बट वो जो रेस्ट है उसको आप गैप में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द गैप्स तो फिर आपके वहां पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी. सो फॉर नाउ 7 month स्टडी प्लान, यस इट इज पॉसिबल, यू कैन प्रिपेयर. आपको मैं स्टडी प्लान में बताऊंगी कि कैसे आप प्रीलिम्स के लिए, इंक्लूडिंग मेंस के लिए, इंक्लूडिंग आप अपने ऑप्शनल के लिए भी 7 month में कैसे आप अपना शेड्यूल बना सकते हो और कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो. ये तो बात होगी आपके प्रिपरेशन की. ओके, इस प्लान में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन के साथ आपका रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हम इस प्लान में आपके रिवीजन के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन रिवाइज द एंटायर थिंग दैट यू हैव स्टडीड. ओके, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर बिगिनिंग मैं बता दूं कि if you are planning to start your preparation, of course you are watching this plan, so if you are planning to start your preparation you can always join the JV's courses. अगर आपके पास समय है थोड़े 2 years का, if you are planning to give it after 2 years or so you can join the Super 50 programs for 2 years, and also we have the integrated GS courses. उसके अलावा अगर आप कुछ मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं such as Indian polity, social issues, current affairs, राउंड ऑफ 365, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो आप इनके लिए भी मॉड्यूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे जाइए www.jatinverma.org पे, या फिर ये जो नंबर है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द प्लान. सो हम स्टार्ट करेंगे 1 December से, ठीक है? बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने आपके जो प्लान है, आपका जो शेड्यूल है उसको 7 slots में डिवाइड किया गया है, ठीक है? 7 slot में डिवाइड है, उसका टाइमिंग भी मेंशन्ड है. ऑन एन एवरेज आपको दिन का एटलीस्ट 10 hours. ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी कि आपको कितने देर में, ऑल्सो इट डिपेंड्स हाउ क्विकली यू ग्रैस्प, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगेंगे जिनमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए इजी होंगे, जिसको आप जल्दी प्रिपेयर कर लोगे. दैट यू नीड टू एडजस्ट बाय योरसेल्फ. ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको लिमिट्स बता सकती हूँ, राइट? फर्स्ट स्लॉट आपका जो होगा वो 1 hour 30 minutes का होगा. सेकेंड विल बी विद द सेम. थर्ड इज फॉर द 30 minutes. फोर्थ 1 hour 30 minutes. फिफ्थ अगेन द सेम. सिक्स्थ अगेन द सेम, एंड सेवेंथ वन इज फॉर द 2 hours. ओके,
अभी इसमें कुछ स्लॉट्स है जहां पे आपकी चीजें सेम रहेंगी, जैसे कि स्लॉट नंबर 3, इट इज फॉर 30 मिनट्स, इट इज फॉर न्यूज़पेपर। ये आपको हमेशा इसको रखना ही है, न्यूज़पेपर शुड बी कंटिन्यूड। ओके, एग्जाम के पहले भी ये तो आपको कभी छोड़ने चाहिए नहीं। फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, न्यूज़पेपर्स दे आर मस्ट। सो एटलीस्ट 30 मिनट्स। अगर आपको थोड़ा और टाइम लग रहा है, यू कैन टेक मोर टाइम। करंट अफेयर्स के लिए भी हमने स्लॉट रखा है, वो हम वीक वाइज करेंगे, ठीक है। एक मंथ का करंट अफेयर्स वीक वाइज करेंगे, बट न्यूज़पेपर आर मस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ऑप्शनल के लिए भी सेकेंड स्लॉट अलॉटेड है। वंस द ऑप्शन इज कंप्लीटेड, हम उसमें रिविजन्स के सेक्शंस डाल दे जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द December 1। आप स्लॉट 1 में स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी में यू नीड टू फॉलो एनसीईआरटी, 6th की एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर यू कैन इजिली फिनिश इन 1.5, लाइक 1 hour 30 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड स्लॉट में आपको स्टार्ट करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट यू नीड टू हैव द आइडिया कि कैसा सब्जेक्ट, लाइक कैसे एग्जाम्स में पेपर आते हैं एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट 3 days 1, 2 and 3, ओके। 1st December, 2nd and 3rd December आपको एनालाइज करना है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, एंड यू नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप देखो, आप एनालाइज करो और उनके आंसर्स देखने की कोशिश करो। देन यू विल बी एबल टू नो कि आपको प्रिपरेशंस कैसे करनी है, ओके, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। कमिंग टू द December 1 ओनली, आपका थर्ड स्लॉट न्यूज़पेपर के लिए ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन फॉर द थर्ड स्लॉट। फोर्थ स्लॉट की बात करें, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम का चैप्टर 10 से यू कैन स्टार्ट ऑफ, ओके। फिर उसके बाद स्लॉट 5 में हम प्रिपरेशन करेंगे एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए आपका ये टॉपिक है एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, ये आप कर सकते हो 3 डे में, ठीक है। 3 दिन में आप इसको कंप्लीट करोगे और साथ में ही आप क्या है, मेक इट अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, ओके। उसके साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट डे का स्लॉट। लास्ट स्लॉट में 7th स्लॉट में यू विल स्टार्ट ऑफ विथ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर 1 and 2 आपको फर्स्ट डे में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका इजीली हो सकता है विद इन these 10 hours, ओके। इनकेस आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, सो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द टाइम, और जल्दी भी हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। आते हैं डे 2 पे, 2nd December। ज्योग्राफी एनसीईआरटी आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। 3rd and 4th आपका एनालिसिस यहाँ पे चल ही रहा है, न्यूज़पेपर चलेगा, स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट चैप्टर करोगे, हिस्ट्री में एथिक्स का भी चलेगा, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd and 4th चैप्टर नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट डे में आपको ज्योग्राफी के 5 and 6 चैप्टर करने हैं। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे आपने जो 10 और 11 स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स किए हैं, जहां से आपने स्टार्ट किया अपना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो 2 चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है। सी, प्रिपरेशन का की तो यही है कि यू विल हैव टू रिवाइज, कीप रिवाइजिंग, ठीक है। आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे। सो ये रिवीजन इसीलिए मैंने बीच बीच में रखे हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ओके। सो यहाँ पे आपने रिवाइज किया, एथिक्स का भी ये 3rd डे है। यहाँ पे आपका 3rd डे में ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको करना है क्लास 11 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क 5 and 6 चैप्टर, ओके। नाउ कमिंग टू 4th December, अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी 6th एनसीईआरटी चैप्टर 7 and 8 एंड अपेंडिक्स, ठीक है, ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल स्टार्ट करना है। आपने एनालिसिस कर लिया 3 दिन, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑफ विद योर प्रिपरेशन मेन। तो ऑप्शनल में वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है, गिवन द डेज, नंबर ऑफ डेज। आप इनमें बीच में ये जो स्लॉट है, स्लॉट नंबर 2, ऑलवेज कीप इट फॉर योर ऑप्शनल, ओके। Don't wait for your prelims result. You will have to prepare for the mains along with your prelims preparation, right? So आपको ये ऑप्शनल करना है 2-3 hours a day. It depends. यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 1.5, like 1 hour 30 minutes. But it depends on you कि आपको
और ज्यादा एक्सटेंड करके अपना ऑप्शनल, अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा हैक्टिक है, नया है आपके लिए सब्जेक्ट, सो यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड. मूविंग अहेड, न्यूज़पेपर इज एवर विल बी देयर ऑलरेडी. स्पेक्ट्रम का चैप्टर 12 नेक्स्ट चैप्टर. अब एथिक्स का हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन वैल्यूज. उसको भी हम कितने दिन में करेंगे? 3 डेज में. ओके, वो आपको चैप्टर को डिवाइड करना होगा अपने अकॉर्डिंग. नाउ कमिंग टू दिस वन, पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर 7, 8 करेंगे. ओके, 5 दिसंबर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 and 2, एनसीईआरटी चैप्टर 1 to 4. ओके, नाउ एंड हियर यहां पे हम करेंगे ऑप्शनल, न्यूज़पेपर, स्पेक्ट्रम, चैप्टर वाइज 12. लाइक चैप्टर 12 को आपको रिवाइज करना है. उसके बाद आ गए अपन यहां पर 9 and 10 चैप्टर्स. कमिंग टू दिसंबर 6 आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी चैप्टर 1, 2, 3, 4. उसके नोट्स भी आपको साथ में बनाते चलने रहने, सो दैट जब आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करने बैठोगे तो आपको सिर्फ वो जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं वो रिवीजन करना पड़ेगा, पूरा आपको एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी. राइट, ऑप्शनल इज देयर. फिर आपको स्पेक्ट्रम का चैप्टर 13 करना है और ये 3 डे का प्लान है. यहाँ पे आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है. राइट, और यहाँ पे आपको रिवाइज करना है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 2 दिन में. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फर्स्ट टॉपिक है आपके पॉलिटी का, जो आपने इतने दिन पढ़ा, 2 दिन में आप इसको आराम से रिवाइज करिए. ओके, नाउ अब यहां से आपका नेक्स्ट वीक से, फर्स्ट वीक में थोड़ा रिलीफ मिल गया, नेक्स्ट वीक से आपको मिलेगा 7 डेज में आपको पर मंथ के जो है करंट अफेयर्स फिनिश ऑफ करने हैं. ठीक है, एक वीक में 1 मंथ का करंट अफेयर फिनिश करना है. राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं 7 दिसंबर से. आपको करना है ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6, आपको रिवाइज करना है 5, 8 और ये जो चैप्टर्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है. ऑप्शनल इज देयर, न्यूज़पेपर इज देयर, स्पेक्ट्रम का चैप्टर 14 आप कंटिन्यू करो. एथिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, 3 दिन में आपको नोट्स बनाने हैं इसके. ठीक है, चैप्टर का नाम है एटीट्यूड्स. फिर आपको उसके साथ ही साथ यू नीड टू डू दिस मई 2020 से यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर करंट अफेयर्स. 7 दिन में आपको ये जो है पूरा का पूरा मई का करंट अफेयर्स फिनिश करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम यहां पर आएंगे, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करना है नेक्स्ट दिन से. ठीक है, जहां पे आप ज्योग्राफी का 6th क्लास का 7th ज्योग्राफी के 1 and 2 चैप्टर्स करोगे, 6th क्लास को रिवाइज करोगे और 7th क्लास का 1 and 2 चैप्टर स्टार्ट करोगे. कंटिन्यूटी बना के रखेंगे. ठीक है, आएंगे नेक्स्ट डे 9 दिसंबर, आपको 7th एनसीईआरटी का 3, 4, 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. इन ज्योग्राफी ऑप्शनल भी देयर, न्यूज़पेपर भी देयर. स्पेक्ट्रम का आपने जो चैप्टर पढ़ा पिछले दिन 14th वो रिवाइज कर लीजिए. और एथिक्स का एटीट्यूड का चैप्टर भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. ये तो है ही है. फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, पॉलिटी भी यहाँ पे आपकी चल रही है. कमिंग टू द 10 दिसंबर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 7 आपको यहाँ पे जितना भी आपका बचा हुआ है वो आप यहाँ पे फिनिश ऑफ करिए. राइट, ऑप्शनल विल बी देयर, न्यूज़पेपर विल बी देयर, स्पेक्ट्रम का चैप्टर 15. फिर उसके बाद एथिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज. इसको भी आपको 3 दिन में फिनिश करना है. ओके, और यहां पे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या? प्रीएम्बल. कमिंग टू द नेक्स्ट डे 11 दिसंबर, रिवाइज ज्योग्राफी 7th एनसीईआरटी रिवाइज करना है. कहां से कहां तक? 1 to 5 चैप्टर्स का. आपका ये ऑप्शनल न्यूज़पेपर साथ में चलेगा ही चलेगा. आई एम नॉट टेलिंग इट अगेन एंड अगेन. स्पेक्ट्रम chapter 15, what you have started in the earlier day, you will revise that. Okay, and ethics will be there, union and its territory and citizenship. इसको आप पॉलिटी में पढ़ोगे. Coming to December 12, you need to revise the geography NCERT of class 7. ठीक है, चैप्टर 7 रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं उसको आप लाइक 1 to 5 पहले रिवाइज कर लेते, उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो आपको रिमेनिंग सेक्शंस को आपको रिवीजन करना है. स्पेक्ट्रम का चैप्टर 16 करना है और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स करना है 1/3. मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वंस यू स्टार्ट डिवाइडेड इनटू 3. ओके, सो फर्स्ट पोर्शन यू विल बी डूइंग ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. आपके ये करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स विल बी गोइंग अलोंग विद दैट. कमिंग टू December 13, ज्योग्राफी एनसीईआरटी 8 चैप्टर 1, क्लास 8 का चैप्टर 1 आपको यहाँ पे करना है. ऑप्शनल विल बी देयर, न्यूज़पेपर विल बी देयर,
स्पेक्ट्रम का चैप्टर 16 यू नीड टू रिवाइज। सी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट होता है जो नॉर्मली हम उसको भूल जाते हैं, प्लस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। सो वंस यू आर प्रिपेयरिंग दिस कीप ऑन रिवाइजिंग अलॉन्ग विद दैट। हम यहाँ पे दोबारा रिविजन भी करेंगे। ओके सो ये तो चलेगा ही, पढ़ो रिवाइज करो और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद और रिवाइज करो। ओके रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग। फिर हम एथिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको भी हमें 3 डे में करना है, 3 दिन में करना है। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट का 2, 3 नेक्स्ट डे आप यहाँ पे फिनिश करोगे। कमिंग टू 14 दिसंबर, इधर तक आपने मई का अब तक पिछले वीक में कंप्लीट कर लिया होगा। यहां से विल स्टार्ट ऑफ विद जून 2020, जो कि आपको 7 डेज में करंट अफेयर्स फिनिश ऑफ करना है, राइट। तो यहां पे भी आपका सेम ही है, यहां पे आप नेक्स्ट ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ोगे अगले 2 दिन, ये भी सेम ही है, 17 पढ़ोगे, रिवाइज करोगे नेक्स्ट 2 डेज, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करोगे और डीपीएसपी स्टार्ट करोगे अलॉन्ग विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। एक दिन में लाइक दोनों आप एक साथ टैकल कर सकते हो। ओके नाउ मूविंग अहेड, कमिंग टू the 16th December, okay यहाँ पे you will start in the next 3 days, 16, 17, 18 you will be doing chapter 4, 5, 6 of NCERT, 8 NCERT, okay optional will be there, newspaper will be there, spectrum का you will revise 18, you will do the 18, revise 19, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 1/2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और एक दिन में उसको रिवाइज कर सकते हो, राइट। एथिक्स को अगेन आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, यू नीड टू फिनिश ऑफ इन 3 डेज, राइट। यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप कर ही रहे थे अपना करंट अफेयर्स, दैट यू नीड टू फिनिश इन दिस 7 डेज, राइट। अभी यहाँ पे क्या करोगे, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज यू हैव डन, राइट। तो 16 पे आप ये कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज रिवाइज द अबव टॉपिक। अबव टॉपिक मतलब दीज टॉपिक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके यहां तक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तक जो हमने वीक वाइज पढ़ रहे हैं, इनको फर्स्ट रिवाइज करना, देन मूव अहेड। ये कितने दिन में रिवाइज करना है, 5 डेज में। ओके ये हो गया 3 डेज का। नाउ कमिंग टू द 19th, यहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स है यहां से आपको रिविजन स्टार्ट करना है क्लास 8 का। ओके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके यहाँ पे आपको फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 बार आप रिविजन कर लीजिए। ओके फिर उसके बाद आप यहाँ आएंगे, स्पेक्ट्रम जो है आपका चलेगा पूरा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एथिक्स, आपको नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, एथिक्स में आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस, जो भी आपको 3 दिन में करना है। एथिक्स में एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको 3 दिन में करना है। कोड्स ऑफ एथिक्स एंड सिटीजन्स चार्टर्स एंड केस स्टडीज, जो आपको 4 दिन में करना है और ये आपको 5 दिन में करना है। ओके ये जो आपका शेड्यूल है इसको आप फॉलो करोगे तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट होगा 21 दिसंबर से आप मई का जून स्टार्ट करिए 6 दिन में, 7 दिन में जितना भी आपसे हो पाए, और जुलाई का करिए नेक्स्ट यहां से स्टार्ट 27 दिसंबर से। ओके फिर उसके बाद आपका पॉलिटी का जो बचेगा नेक्स्ट टॉपिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। सेंटर स्टेट रिलेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मे बी आपको 2 दिन लग जाए। इंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इसको भी आप 2 दिन में पढ़ सकते हैं और फिर 5 दिन में आपको फिर से वापस ये सारे जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। अभी हमारी बात हो गई, ज्योग्राफी भी रिवाइज हो गई चैप्टर 9 तक। नाउ लेट्स मूव अहेड, कमिंग टू न्यू ईयर 1 जनवरी। ओके तो 1 जनवरी में आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है ज्योग्राफी का 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एंड 6। ओके फिर ऑप्शनल न्यूज़पेपर विल बी देयर, ये आपको छोड़ना नहीं, मैं बता नहीं रही हूं बार बार, बट इट इज इन योर स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 और ये मिस नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर तो कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके मॉडर्न हिस्ट्री में हम करेंगे स्पेक्ट्रम का चैप्टर 4, इसको 1/2 में डिवाइड कर दिया है, बड़ा लगे 2 दिन में कर लीजिए क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल, राइट। फिर उसके बाद यहां से हमारा एथिक्स हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे। कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको ये जो टॉपिक्स है ये 2 दिन में कंप्लीट करने हैं। ओके
फिर उसके बाद करंट अफेयर्स हमारा चल रहा था जुलाई का, यहां पे आपका करंट अफेयर्स चलेगा जुलाई का। कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर नेक्स्ट 2 डेज, 1 जनवरी 2 जनवरी। ओके, यहां पे 2 जनवरी में ज्योग्राफी का 7-8 चैप्टर कर लेना एंड द रेस्ट इज द, आप देख सकते हो कंटिन्यूस आपको नेक्स्ट चैप्टर्स करने हैं। कमिंग टू द थर्ड डे, वेट, कमिंग टू द थर्ड डे ऑफ जनवरी 2021, आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 के 2nd एंड 3rd चैप्टर्स करने हैं स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शनल करेंगे, न्यूज़पेपर करेंगे, स्पेक्ट्रम के आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर्स फिर से डिवीजन किया गया है मैंने, यहाँ पे यहां से यहां तक देख लीजिए। चैप्टर 4 रिवीजन 5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्पेक्ट्रम 6, 7, 8, 9 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर आप यहाँ पे एक साथ इनका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री का, मैंने आपको पूरा 17 जनवरी तक बता दिया है। अब आएगा बारी वर्ल्ड हिस्ट्री की। फिर आप चालू करेंगे 5 जनवरी से 2 दिन आप फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ नेपोलियन 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर 1 दिन में नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ एंड इट्स इंपैक्ट एंड राइज पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली 2 दिन में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यू विल फिनिश ऑफ इन 2 डेज। colonialism and imperialism 2 days. World War I preceding events in 3 days, and then the impact of World War I and League of Nations, that we will be finishing in 2 days. Okay, so this is the history one. Now coming to this August 2020 का जो current affairs है, ठीक है, that you need to finish off in 7 days from 3rd January till 9th January. Then you will revise the July till August in these 6 days, next 6 days, which means like from 10th January till 15th January. Okay, then उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आप सितंबर स्टार्ट करोगे। Now coming to पॉलिटी भी फिनिश करना है हमें, राइट। तो पॉलिटी में अगर हम फिनिश करें वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, आपको सब्सिक्वेंट डे में ये फिनिश ऑफ करने हैं। चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर, कैबिनेट कमिटीज के बारे में पढ़ना है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, काफी बड़ा चैप्टर है, अच्छे से थॉरली पढ़िएगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज, फोरम्स एंड ग्रुप्स, इससे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। ट्राइब्यूनल्स, जुडिशियल रिव्यू एंड PIS, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट, एंड उसके बाद 7 दिन में आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करेंगे। ओके, आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। यस, तो अभी आएंगे हम ज्योग्राफी पे। फिर से यहां पे आपने कर ली 11th 12th रिवाइज फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। 11th का जो बुक है 4 दिन में आपको ये करना है और GC लियोंग में अपडेट करना है। फिर आप स्टार्ट करोगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, यहां पे आप स्टार्ट करोगे फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की बुक चैप्टर 1 एंड 2 इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में आप क्या करोगे, चैप्टर 3 ऑफ मैपिंग, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाइम लगेगा, अच्छे से करिएगा क्योंकि वंस मैप्स आर देयर इन योर माइंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ओके, नॉट ओनली ऑफ ज्योग्राफी बट ऑफ मेनी थिंग्स। ओके, सो ये जो है आप अच्छे से 4 दिन में करेगा। उसके साथ ही साथ आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाते रहने हैं ज्योग्राफी के, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज देम। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। कमिंग टू 18 जनवरी, ओके, सो दिस विल बी द डे 4 फॉर योर मैपिंग्स इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का। ओके, देन यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम आपका अभी भी चल रहा है क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। एक दिन में एक चैप्टर या फिर एक चैप्टर को भी 2 दिन में डिवाइड किया है बिकॉज इट टेक टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 26 को भी चैप्टर 26 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 27, 28, 29 हर एक दिन के लिए एक चैप्टर आपको फिनिश करना है। ओके, ये आप टारगेट बना के चलेगा। कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने कहां तक पढ़ा था, यहां तक इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड लीग ऑफ नेशन, इसको हमें 2 दिन में कंप्लीट करना था। एंड इवेंट्स फ्रॉम 1919 टिल 39, इसको हमें 2 दिन में कंप्लीट करना है। वर्ल्ड वॉर 2 और उसके इंपैक्ट 2 दिन में करना है। डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, रशिया, इंडिया, चाइना इन 2 days,
सारे जो कंट्रीज में डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है 2 दिन में। इटली, राइज ऑफ मुसोलिनी और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना वर्ल्ड हिस्ट्री की, ये मैंने 2 दिन में डिवाइड करी है सो दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेरी वेल। मेंस में इट विल बी रियली हेल्पफुल। कमिंग टू द करंट अफेयर्स, you were doing current affairs of September in 7 days. You'll finish off the September here. फिर October 7 days और फिर आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे 6 दिन में। I've given enough time for the revision so that आप जो current affairs है उसको अच्छे से पढ़ पाओ। 6 days में 2 महीने के current affairs 3 days में you can easily divide, right? Coming to the polity, यहाँ पे this was left for the revision. रिविजन कर रहे थे हम यहाँ पे। फिर आप पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट करना, 2 दिन में आराम से पढ़ना, राइट? म्युनिसिपैलिटीज 1 दिन में पढ़ना, यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, और ये सारे टॉपिक्स को आप 2 दिन में फिर से आराम से रिवाइज करना। सी आई टोल्ड यू इट इज पॉसिबल टू फिनिश ऑफ द एंटायर सिलेबस इंक्लूडिंग द रिविजन ऑफ योर CSE प्रिपरेशन इन 7 months। तो आप देखिए मैंने काफी ज्यादा टाइम दिया हुआ है, बट यू विल हैव टू स्टिक टू द प्लान, ओके? अगर आपने ऐसा किया कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 7 घंटे पढ़ लिया, तो ऐसे में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल हैव टू स्टिक टू द प्लान, ओके? यहाँ पे आपने किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को 2 पार्ट्स में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो टॉपिक है वास्ट है, एक बॉडी को अच्छे से पढ़ेगा, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ओके? सो ये हो गया यहाँ पे। नाउ कमिंग बैक टू द ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी को काफी अच्छे से डिवाइड किया है। फिजिकल ज्योग्राफी जो हम कर रहे थे यहाँ पे, इसको अगेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। 11 की बुक को चैप्टर 6 को 2 दिन में डिवाइड किया है, फिर 7 करना है, फिर आपको सब्सिक्वेंट चैप्टर करना है। फिर उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th डे, ओके? फिर उसके बाद आपको जो 12th चैप्टर है उसको आपको करना है। इसको 12th चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दिस इज डे 1, 2, 3, 4 एंड 5। या 5 दिन में कंप्लीट करिए। देन रिवाइज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके? ये जो 12th चैप्टर है उसको 1 to 3 चैप्टर्स को, और फिर उसके आप उसके नोट्स बना लीजिए। मूविंग अहेड, कमिंग टू द 1st February, ओके? यहां पे आपको रिवीजन करना है नेक्स्ट चैप्टर का ज्योग्राफी के। नेक्स्ट 2 डेज आप यहाँ पे रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? फिर उसके बाद यू विल स्टार्ट ऑफ 4th February से यू विल डू इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक क्लास और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक क्लास। ये भी आप करोगे नेक्स्ट चैप्टर्स, ओके? क्लास 12 के जो चैप्टर्स है ये आप पढ़ोगे। फिर ऑप्शनल न्यूज़पेपर विल बी देयर। स्पेक्ट्रम का 39 चैप्टर कर लेना। फिर उसके बाद 26, 27, 28, 29 ये सारे आपका रिवीजन चालू हो गया है, ओके? नाउ कमिंग टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, यू नीड टू डू यूरोप 1945 एंड डीकोलोनाइजेशन इन 2 days। नाम 2 days या फिर 1 दिन में पढ़ लेना, डिपेंड। अगर आपको कुछ भी हो जाता है जल्दी तो यू कैन एडजस्ट बाय योरसेल्फ, ओके? फिर साउथ अफ्रीका अपार्थाइड मूवमेंट यहां पे पढ़ लोगे 2 days में। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी फिनिश्ड कब तक? 5th February तक, ओके? नाउ यहां पे आप कर रहे थे अक्टूबर का, यहां पे आप फिनिश करोगे। फिर नवंबर का नेक्स्ट 7 days, आई विल टेल यू नेक्स्ट 7 days में करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने पहले कर ली, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी 2 days में कर लेना, एंड देन रिवाइज इन 4 days, ओके? आई गिवन इनफ टाइम फॉर द रिविजन। नाउ कमिंग टू द 6th February, ज्योग्राफी में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक क्लास 12 में आपका 4th डे जो नेक्स्ट सेशन है वो कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद आप रिवाइज करोगे 3 दिन में, ठीक है? इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 ये 3 दिन में आपको रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आप 10th Feb को इस पर्टिकुलर स्लॉट 1 में रेस्ट ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द स्पेक्ट्रम, आपको 35 तक यहाँ पे रिवाइज करना है। उसके बाद यू विल स्टार्ट ऑफ विद, अब हमारी हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंप्लीटेड। नाउ यू स्टार्ट ऑफ विद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ओके? नाउ you will do with the India since independence, Bipin Chandra ko you can always refer, okay? Chapter 1 and 2 subsequent एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे, that will be enough, okay? Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? फिर उसके बाद आप 27 and 28 चैप्टर उसका पढ़ लीजिएगा।
ये मैं बता रही हूं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, राइट। नाउ कमिंग टू इंडियन पॉलिटी। उसके बाद आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए थे। अदर डायमेंशंस देख लीजिएगा एक दो दिन में, जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक्स है। पॉलिटिकल डायनामिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। पॉलिटिकल डायनामिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, पार्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिएगा एंड देन रिवाइज एवरीथिंग इन 4 days। जो भी आपका बाकी का भी बचा होगा वो यू कैन एडजस्ट बाय योरसेल्फ। ये हो गया 10 Feb तक का। नाउ कमिंग टू 11 Feb, आपका हो गया है ज्योग्राफी इज डन। नाउ ज्योग्राफी के बाद बारी आती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप जो भी बुक रेफर करोगे वो यू कैन टेक 18 days फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ओके। सो इन दीज 18 days यू विल हैव टू फिनिश योर एनवायरमेंट, ओके। तो आपको ये पूरा का पूरा 18 दिन में करना है, राइट। ऑप्शनल चल ही रहा है, न्यूज़पेपर चल ही रहा है, जिसके लिए आपको टाइम अलॉटेड है। फिर आपको करना है हिस्ट्री में, रिवीजन बचा था 39 तक का, यहां पे आप रिवीजन कर लीजिए स्पेक्ट्रम का, फिर यू कैन टेक रेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का 29, 30 चैप्टर, 31, 32, 33, 34, फिर उसके बाद 41 तक का, ओके। आप ये जो चैप्टर्स हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 days यू विल बी अलॉटिंग टू व्हाट, टू रिवीजन फॉर द बिपिन चंद्रा जो आपने पढ़ा, ओके। फिर उसके बाद आपने नवंबर तक का करंट अफेयर्स कर लिया था। नेक्स्ट 7 days इज अलॉटेड फॉर दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, जो कि आप करोगे 13 Feb से 18 Feb तक, राइट, ओके। फिर उसके बाद आप नवंबर और दिसंबर आपने जो पढ़ लिए उनको 6 दिन में रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन पर। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन नहीं है ये, यहाँ पे हमने पहले जो पॉलिटी करे थे दैट इज डन, पॉलिटी हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल इश्यूज। अब आपको सोशल इश्यूज जो है वो 15 days में कंप्लीट करने हैं।
यू कैन टेक रेस्ट इन बिटवीन, राइट, हो ही जाता है, इट्स नॉट लाइक पॉसिबल टू स्टिक टू द प्लान एकदम प्रॉपरली, एक दो दिन का, एक दो स्लॉट का आपका गैप होगा, बट ज्यादा गैप नहीं करना है, राइट, टेक रेस्ट, डोंट मेक गैप्स. नाउ कमिंग टू द इंटरनल सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स है, दैट यू विल बी फिनिशिंग इन द subsequent days. Security challenges and their management in border areas, right? Linkages between organized crime and terrorism, that you'll be finishing in 2 days. Money laundering and terror financing in 2 days, and various security forces and agencies and their mandates, these also in 2 days. Okay, by this you'll be finishing up your internal security. Now May, अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, you were doing January and Feb का रिविजन. ओके, ये मार्च ही चल रहा है, तो अब यहां से आप व्हाट यूल स्टार्ट ऑफ, यूल स्टार्ट ऑफ विद द रिविजन ऑफ May 2020 अगेन. ओके, रिविजन अगेन, रिवाइज May 2020. यहां पर यूल बी रिवाइजिंग 39 चैप्टर तक स्पेक्ट्रम, पहले 10 to 39, देन स्टार्ट ऑफ विद 3, 2 पार्ट में डिवाइड करना, टेक रेस्ट हियर, एंड 4 2 पार्ट में डिवाइड करना स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स. ओके, ये हो गया आपका मार्च 18 तक का पूरा प्रिपरेशन प्लान. कमिंग टू 19th मार्च, इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम, राइट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एनसीईआरटी जो है उसके चैप्टर 5 and 6 करना है 19th मार्च में. ठीक है, ये आपको जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर्स हैं, 3 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक दिन में 2 चैप्टर्स, राइट. फिर उसके बाद आर पास्ट जो थर्ड पार्ट है, पार्ट लाइक आर पास्ट 3 बुक जो है पार्ट 1, ये आपको फिनिश करना है. यहाँ पे एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में यू कैन मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट. एंड कमिंग टू, अभी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी इज डन, विल स्टार्ट ऑफ विद द डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया पहले दिन पढ़िएगा. फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, ट्रॉपिकल एंड ऑल, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर्स, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, रेल एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, सिविल एविएशंस, माइन डिजास्टर, स्टैम्पेड्स, इंडस्ट्रियल, केमिकल डिजास्टर, फायर डिजास्टर मैनेजमेंट. ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैं बताते जा रही हूँ, सेंटाइन फ्रेमवर्क आप 2 दिन में करिएगा. एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, राइट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंटाई फ्रेमवर्क इन ब्लैक कंजक्शन. सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यू विल बी फिनिशिंग ऑफ, एक दिन में एक टॉपिक लेके बैठेगा, आप आराम से कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक फिनिश, राइट. कमिंग टू दिस वन, हमने पहले इसके पहले मे का किया 2 दिन में. नाउ आपने एक बार 6 दिन का रिवीजन तो ऑलरेडी कर लिया है ना, सो नाउ इट विल बी इजियर, आप नोट्स बनाते जाएगा साथ साथ में. सो नाउ इट विल बी इजियर टू रिवाइज द मंथली मैगजीन ऑफ द करंट अफेयर्स. सो मंथली मैगजीन में आप जून का करेगा 2 डेज में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अलॉट 2 days each for the revision. Revision is important again. So coming to short 7, यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स हमने स्टार्ट किए थे, राइट. तो ये 2 दिन में, 3 दिन में, जितना भी आपको दिन लगते हैं, यू कैन इजिली डिवाइड द स्लॉट्स, राइट. समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको इनके चैप्टर्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये कम टाइम लगेगा क्योंकि दिस इज द रिविजन. सो यू कैन ऑलवेज मर्ज द थिंग्स, राइट. सो यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम का इजिली आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्लीट करेंगे विद द रिविजन. कमिंग टू इकोनॉमी अगेन, ओके. सो अभी जो इकोनॉमी की जो बुकलेट्स आपके पास होंगी, ये तो हमने एनसीईआरटीज की बात कर ली. उसके बाद आपके पास जो भी रेफर कर रहे हैं आप बुक, वट एवर बुक यू आर रेफरिंग, ओके, वट एवर बुकलेट्स यू आर रेफरिंग, you can complete it off in next 15 days. First, you need to finish off the NCERTs. NCERTs are the must. They'll create the basis for your preparation. Now, it is also important to understand the other things. So that, for that, you will have to get the idea of the book. Booklets की जरूरत पड़ेगी 15 days में. You need to finish off that. इसके बाद आप इकोनॉमी स्टार्ट करोगे, बुकलेट 22nd मार्च से. Okay? So this is it. फिर आप यहाँ पे एशियन हिस्ट्री में भी themes in Indian history 1, 2, 3, 4, 5 subsequently आप करते जाएंगे. Moving ahead, 1st April, ठीक है, एग्जाम इज वेरी नियर, राइट. 1st April में what you need to do, इकोनॉमिक का जो
बुकलेट है दैट विल बी आपका 15 दिन तक चलेगा, 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक चलेगा, राइट, इकोनॉमिक का बुकलेट। अभी यहाँ पे आपका क्या हो गया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ऑप्शनल इज डन, ऑप्शनल का आपका एंड डेट है 31 मार्च, जितना ऑप्शनल हो पाएगा कर लीजिएगा, वैसे दिस इज इनफ, हम दिसंबर से पढ़ रहे हैं ऑप्शनल, ठीक है। सो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लॉट में, स्लॉट नंबर 2 में यू नीड टू रिवाइज, स्टार्ट रिवाइजिंग द पॉलिटी, ओके, अलॉट ईच डे। अब आपने नोट्स बना लिए, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अलॉट द डेज फॉर पॉलिटी, आई एम नॉट अलॉटिंग द डेज एंड द चैप्टर्स हियर। सो आप अपने रिविजन नोट्स के बेसिस पे रिविजन स्टार्ट कर दीजिए पॉलिटी का, प्रॉपर रिविजन, राइट। न्यूज़पेपर भी है, यहाँ पे हमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हमारी अभी भी नहीं हुई है, दैट वी विल बी फिनिशिंग अप, थीम 7 to 15, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री फिर स्टार्ट करना एनसीईआरटीज का, इसको भी 7 दिन में आप एनसीईआरटीज को डिवाइड कीजिएगा, 7 दिन में ये हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सीसेट, अभी हमारे सीसेट भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है, यू विल हैव टू क्वालिफाई द सीसेट आल्सो, तो उसको यू कैन नॉट इग्नोर, राइट, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, बिकॉज प्रीलिम्स इट इज 1 अप्रैल एंड प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग, so you'll start preparing for the CSET, time and works, pipe and cisterns, work and wages, ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज में, 8 डेज में आप आराम से करिए, प्रैक्टिस करिए, राइट। फिर उसके बाद you'll start off with the ratio and proportions and mixtures and alligation along with the English part, right, ये भी आप 1 2 3 4 5 6 डेज में यू कैन स्टार्ट ऑफ। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपके 4 दिन में खत्म हो जाए, परसेंटेज स्टार्ट कर दीजिएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दीजिएगा, राइट। यहां पे वी वर डूइंग रिवीजन, हमारा रिवीजन हो गया था दिसंबर तक, दिसंबर तक हो गया था, रिवाइज जनवरी, रिवाइज फैब 1-2 दिन में, ठीक है। हमने फरवरी तक का तो करंट अफेयर्स कर लिया था, राइट। मार्च बचा था बिकॉज मार्च ही के टाइम पर हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, सो मार्च अब तक आपके पास मैगजीन भी आ जाएगी, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मार्च 2021, 7 दिन में आपका आराम से मार्च का जो मैगजीन है दैट विल बी डन, ओके। फिर यहाँ पे यू स्टार्ट ऑफ द रिविजन ऑफ द पॉलिटी, सॉरी ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी रिवाइज करना स्टार्ट करिए, पॉलिटी रिवाइज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, राइट। सो यू स्टार्ट द रिविजन ऑफ द ज्योग्राफी एंड on this particular date start giving the test, April 5 से you need to start giving the tests are also important, आपको प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है, right। so टेस्ट में you will start off with the sectional test first, ठीक है, फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा ज्योग्राफी का, ओके, क्योंकि वो आपने सबसे पहले प्रिपेयर किया है। सो ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट दिया, कीप रिवाइजिंग द ज्योग्राफी, गिव टेस्ट 2 फॉर द ज्योग्राफी सेक्शनल ऑन विच डेट, ऑन 12 अप्रैल, ठीक है, इतने गैप में कीप गिविंग द टेस्ट। नाउ कमिंग टू, अब क्या होगा आपके पास, दिस इज अप्रैल, इकोनॉमिक सर्वे आ गया होगा, राइट, इकोनॉमिक सर्वे आ गया होगा, इसी का रीजन है कि व्हाई वी हैव केप्ट द इकोनॉमी सब्जेक्ट लेटर, सो जब तक आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, आप बेसिक समझ लोगे, देयर विल बी इकोनॉमिक सर्वे 2021, सो वो आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का। आराम से पढ़िए, इन 7 डेज आराम से एक एक चीज पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, उसके एनालिसिस देखिए, इजीली आप कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे 7 डेज में। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई 7 डेज आर अलॉटेड टू इट, ओके। पॉलिटी का रिविजन चलेगा, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेगी। नाउ ऑन 13th अप्रैल, तो ऑन 13th अप्रैल यू विल बी स्टार्ट डूइंग द बजट अभी आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे के बाद, सो विल बी डूइंग बजट, 3 डे में बजट को आपको कंप्लीट करना है, ओके। एनी हाउ यहां पे ये सारी चीजें हमारी हो गई। मार्च का जैसे ही आपका हो जाएगा मैगजीन इन 7 डेज, आप यहां पे उसको रिविजन स्टार्ट कर दोगे इन 3 डेज, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट डेज, हमारा पॉलिटी का रिविजन चल रहा है, यहां पे हमारा क्या चल रहा है, बजट चल रहा है, बजट चल रहा है, ठीक है। अभी एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं आएगा, सो यू हैव टू रिवाइज द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ओके। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है आप 4 दिन में आराम से रिवाइज करिए, और फिर उसके बाद आई एम रियली सॉरी, बजट को रिवाइज करिए 1 दिन में, ठीक है। और आपने जो भी बुकलेट रेफर किया है इकोनॉमिक्स के लिए,
जो कि हमने अभी पढ़ा था, उसको आराम से 10 दिन में फिर से रिवाइज करिए। ओके, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने रिवीजन के लिए शायद ज्यादा टाइम दिया हुआ है। ओके, पॉलिटी का रिवीजन आपका चलना है 30 अप्रैल तक। न्यूज़पेपर भी कंटिन्यूस चलना है, न्यूज़पेपर तो रुकना भी नहीं चाहिए कभी। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़पेपर विल बी देयर। अब आप एनसीईआरटी लाइक एशियन हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो आपके चलेगी 7 पार्ट्स में, फिर मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री चल ही रही है। सो जैसे कि मैंने सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं, उतने दिन में 7 दिनों में आप करिएगा। जैसे मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री 7 दिन में करिएगा एंड मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी 7 दिन में करिएगा। ओके, फिर उसके बाद 5 दिन में रिवाइज एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम ऑल द अबव सोर्सेस। एंशिएंट हिस्ट्री 5 दिन में जितने भी सोर्सेस हमने अभी तक फॉलो किए उनको सबको रिवीजन करना है। ओके, कमिंग टू द सीसेट परसेंटेज पार्टनरशिप ये करना है। देन स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसको आपको 1 2 3 4 डेज में, ठीक है, 4 दिन अलॉट कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। फिर एवरेजेस, स्टार्ट ऑफ विद एवरेजेस, इंग्लिश भी साथ में चलेगा। स्लॉट 1 hour 30 minutes का है, राइट? सो इजिली यू कैन डू एंड यू कैन डिवाइड दिस सेक्शन। एवरेजेस करिएगा 4 दिन में। एलसीएम, एचसीएफ प्लस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगेन 4 डेज में। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और वो भी आप नेक्स्ट डेज में करिएगा। फिर उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे हम करंट अफेयर्स का। ओके, रिवाइज मई 2020 अगेन इन 2 days। ओके, सो दैट आपको रट जाना चाहिए। देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ज्योग्राफी का रिवीजन चलना है। 2 टेस्ट आपने सेक्शनल टेस्ट ऑलरेडी ज्योग्राफी के दे दिए हैं, 3rd टेस्ट आपको देना है फिर ज्योग्राफी सेक्शनल का अगेन, ठीक है, 19 अप्रैल को। फिर उसके बाद आपको रिवाइज करना है, 4th टेस्ट देना है ज्योग्राफी सेक्शनल का। कब? 26 अप्रैल को, ठीक है। 4 टेस्ट आपने दीजिए, 5th फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी का दे दीजिएगा सेक्शनल टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिएगा, जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त कहे, ठीक है, दैट इज अप टू यू। लेट्स मूव अहेड। अब हम आते हैं, देखिए दिस इज इट, 30 अप्रैल तक आपका मेंस, प्री कम मेंस का प्रिपरेशन बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा पास में है। तो प्रीलिम्स के लिए हम स्टार्ट कर देंगे प्रीलिम्स रिवीजन प्लान। So this will be starting off with the 1st May। 1st May से you will have to start off, right? प्रीलिम्स का जो है आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा। अब रिवीजन कैसे करेंगे? हमने पढ़ा पॉलिटी, हमने पढ़ा ज्योग्राफी, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमने जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े, हमने बनाए नोट्स, राइट? मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। तो so that you don't have to go through the entire book and entire NCERTs all over again, ठीक है। तो वो जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे काम आएंगे। पॉलिटी 1st to 13 मई तक आप आराम से पॉलिटी रिवाइज कीजिए 1st स्लॉट में। 2nd स्लॉट आप अपना दे सकते हैं किसको? मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। ये आप करेंगे 10th मई तक, 1st to 10th मई तक मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद फ्रॉम 11 आर्ट एंड कल्चर यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग। नाउ कमिंग टू स्लॉट 3, न्यूज़पेपर अभी भी चल रहा है, ओके। स्लॉट 4, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये टेस्ट का स्लॉट है, ये आपका थोड़ा ब्लैंक भी रहेगा क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा जो पोर्शन है वो रिवीजन के होंगे इस वक्त, राइट? पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि कम टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से रिवीजन करना है। दैट इज वाई आप सेक्शंस के जो टेस्ट है या फिर जो टेस्ट है उनको आप 1 डे छोड़कर दे सकते हैं। 5 टेस्ट हमने दे दिए थे ज्योग्राफी के। लास्ट टेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है नहीं। टेस्ट नंबर 6 विल बी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, सेक्शनल टेस्ट दीजिए 7 दीजिए 5th मई को। मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शनल टेस्ट अगेन, पॉलिटिकल सेक्शनल दीजिए 8th टेस्ट, 9 टेस्ट, फिर मॉडर्न हिस्ट्री 10 मॉडर्न हिस्ट्री का एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। फिर 11 पॉलिटिका सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा 13 मई को। ये हमारे सेक्शनल टेस्ट भी चलते जाएंगे, आपके रिवीजन भी चलता जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका जो है सी सैट की प्रिपरेशन भी होती जाएगी। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन फिनिश ऑफ करना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट along with English. This is every section is along with English, okay? फिर number series and missing numbers you also need to prepare, so that you will be preparing here. Now coming to the slot
I guess 5th. There is some mistake. 5 and this is 6th. तो this slot 6 रिवाइज दिसंबर का करंट अफेयर्स 2 days अगेन रिवीजन चल रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फैब, मार्च, फिर अप्रैल का आपको 7 दिन में फिर से करना है, ठीक है। मई में आप अप्रैल का, अब तक तो आपके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज जाएंगे, मैगजीन्स आ चुकी होंगी अप्रैल का, सो अप्रैल भी नहीं छोड़ना है। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अप्रैल, इसके लिए भी 7 दिन ही दिए हैं, इजिली आप 7 दिन में फिर से अप्रैल का जो करंट अफेयर्स मैगजीन है यू कैन फिनिश ऑफ। मूविंग अहेड, यहां पर आप 15th मई तक, 1st to 15 डे में आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है। आफ्टर पॉलिटी स्टार्ट रिवाइजिंग द एनवायरमेंट फ्रॉम 16th मई। फिर उसके बाद आप यहां पे पहले आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, यहां पर आप आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करिए, फिर स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री। यहां पे आपको 5 दिन दिए गए, 5 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज कीजिए, मेडिवल हिस्ट्री को रिवाइज कीजिए, ठीक है। आपके 10 डेज में दोनों हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हो जानी चाहिए। न्यूज़पेपर विल बी देयर, न्यूज़पेपर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। टेस्ट देना है 12th, 11 टेस्ट दे दिया था, 12th पॉलिटी का अब आप सेक्शनल टेस्ट दे चुके होंगे, फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिएगा। फिर गिव अ सेक्शनल टेस्ट, 13 टेस्ट आर्ट एंड कल्चर, 14 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट, 15 टेस्ट एशियन हिस्ट्री का सेक्शनल, 16 एनवायरमेंट का सेक्शनल, 17 एनवायरमेंट का फुल लेंथ, 18 मेडिवल हिस्ट्री एंड 19 इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेस्ट। ओके, तो ये जो है एक दिन छोड़ के एक दिन, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन एंड योर रिविजन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट विदाउट टेस्ट, ट्रस्ट मी, you won't be able to give the examination, you won't be able to analyze your performance. Tests are very very important. Now coming to your CSAT, coding, decoding करना है, English comprehensions will be along with that. फिर उसके बाद dices and cubes, clocks and calendars, data sufficiency, directions. ये आपको 3 दिन में आराम से you can easily practice, right? You can allot like 1.5 hours each. Sorry, 1.5 hours, like 1 hour 30 minutes each day for the CSAT. फिर आप यहाँ पे कर रहे थे अप्रैल का करंट अफेयर्स मैगजीन कर रहे थे इन 7 days. नाउ हियर यू विल बी डूइंग 3 days में रिवीजन, जैसा कि हमने सारे मैगजीन के साथ किया, अप्रैल के साथ भी कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट रिवाइजिंग द करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको पता है सब कुछ तो करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है ना। तो आपने जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो उसके कुछ आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपके करंट अफेयर्स मैगजीन्स के आपने इतने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, यू कैन मेक अ प्रॉपर बुकलेट एंड यू कैन रिवाइज दैट एक दिन में फ्रॉम 20th में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एक दिन में आप इनको इजिली रिवाइज कर लीजिए। एनवायरमेंट हो जाए आपका रिविजन तो 26 में से इकोनॉमिक्स का रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। कमिंग टू द 28th में, इकोनॉमिक्स को आप 4th जून तक आप रिवीजन करिए, जो भी आपकी बुकलेट थी, एनसीईआरटी थी, नोट्स थे, ठीक है, वो आपको यहां तक रिवीजन करना है। फिर इकोनॉमिक्स सर्वे अगेन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया 5 days का, बट फिर भी हम यहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले तो रिवीजन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 2 दिन में सर्वे करना है, 1 दिन में बजट करना है। हो गया आपका यहाँ पे रिवीजन। नाउ फिर से साइंस हमने स्टार्ट किया था पहले, यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के बाद साइंस का आप रिवीजन स्टार्ट कर देना। साइंस करना 4 दिन में, ओके, 4 दिन में आप साइंस पढ़िएगा। ज्योग्राफी, देन स्टार्ट ऑफ विद द ज्योग्राफी का रिवीजन। अगर आपको लगता है कि आपको साइंस एंड टेक में और भी कुछ पढ़ना है, तो ये जो स्लॉट है, अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी की इनफ प्रिपरेशन हो चुकी है, रिवीजन भी अच्छे से हो सकता है, हो चुका है काफी बार, सो यू कैन अलॉट दीज डेज अकॉर्डिंगली, ओके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, राइट। सो ये आप पे डिपेंड करता है। न्यूज़पेपर भी देता है, 20वां टेस्ट देना है, साइंस का सेक्शनल, इकोनॉमिक का सेक्शनल दे दीजिएगा 2, ठीक है। फिर फुल लेंथ दीजिएगा, इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सेक्शनल दीजिएगा। फिर यहां से आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। सीसेट हो चुका है, सीसेट लाइक यहाँ पे आपका हो ही जाएगा। डेटा सफिशिएंसी पढ़ना है आपको, ब्लड रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट्स पढ़ने हैं, मेंशुरेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड ग्राफ्स, एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस के साथ ये सारी जो चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आपने दिसंबर तक रिवीजन किया था, नाउ स्टार्ट ऑफ जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, और फिर देन अगेन
you need to give your 7 days for the May's current affairs, क्योंकि अब ये जून आ चुका है. Now you will be getting the magazine. Easily you can prepare the current affairs of the entire May month in these 7 days. Okay, May is also important now. Moving ahead, next, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने फिर से बजट आपका हो जाए, फिर पॉलिटी का रिविजन फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा. दिस टाइम सी व्हाट इज द टाइटल, प्रीलिम्स रिविजन प्लान. ठीक है, तो अभी हमें कब से, May 1 से हमें सिर्फ रिविजन ही रिविजन करना है. यू नीड टू कीप रिवाइजिंग, कीप गिविंग टेस्ट. तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया जीएस का फुल लेंथ टेस्ट 1 देना है आपको कब, 9 जून को. फिर 10 को आप सीसेट का एक टेस्ट दे सकते हो, 11 को आप जीएस का फिर से टेस्ट नंबर 2 दे देना. मूविंग एहेड नेक्स्ट, पे पॉलिटी आपका यहाँ पे रिवीजन चलेगा. गिव अगेन 4 days फॉर एनवायरमेंट, 5 more days फॉर इकोनॉमिक्स. आपकी जैसे ही प्रिपरेशन हो, दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं हो तो आप वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ओके, बिकॉज दिस इज द रिविजन. ओके, now modern history you will be revising, art and culture you will be revising again, and ancient history you will be revising, and then medieval history you will be revising. ठीक है, this is the plan for your revision. कि आपके स्लॉट्स खाली हैं, आप इनमें बैठ के आराम से रिवीजन कर सकते हैं, और आपको थोड़ा स्पेस भी देना है अपने माइंड को प्रिपरेशन का. ये जो टाइम है मई से आपको सिर्फ रिवीजन करना है. व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसका सिर्फ आपको रिवाइज करना है. कीप रिवाइजिंग दैट. जो आपने पढ़ा, कुछ नया पढ़ने की इस टाइम पीरियड पे जरूरत नहीं होगी. ओके, फिर आपको सीसेट का फुल लेंथ टेस्ट 2 देना है, जीएस का 3, फिर सीसेट, फिर जीएस, सीसेट, जीएस, सीसेट. उसके बाद आपके पास जो दिन बचेंगे, स्लॉट बचेंगे, आप उनमें और टेस्ट दे सकते हैं. जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये जो होगा बेनिफिशियल होगा. ओके, फिर में हमने पढ़ा 7 दिन में, अब उसको 3 दिन में फिर से रिवाइज करना है अगेन. फिर मेरे को एक बार और रिवाइज कीजिएगा 2020 वाला में, नॉट 21st वाला में. फिर आप इन डेज में करंट अफेयर्स जो है मैगजीन फिर से रिवाइज कीजिएगा. तो 4-5 बार हमने रिवीजन किया है, ये अब तक आपको रेड जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स मैगजीन्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर यूपीएससी एग्जामिनेशन आर कंसर्न. ओके, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, जहां तक भी आपका रिवीजन हो पाए आपको फिर से वो रिवीजन स्टार्ट करना है. डेट है 23rd, 27th इज योर एग्जामिनेशन. ठीक है, 1-2 दिन आपको और लगेंगे. आई नो ये जो प्रिपरेशन है 2-3 दिन का जो है गैप दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज वैकेंट, क्योंकि बीच में आपके 1-2 दिन के गैप्स, तो विच इज वेरी ऑब्वियस, दिस इज ह्यूमन नेचर, यू आर ह्यूमन, ओके, नॉट अ मशीन. तो बीच में आपके गैप्स होंगे ही होंगे, सो दैट यू कैन फुलफिल. नाउ अब आपका लास्ट डे जो होगा उसमें आपको पढ़ना नहीं है, यू नीड टू चिल एंड रिलैक्स. अगर आपने ये जो प्लान है वो रिलीजियसली फॉलो कर लिया, सो आई कैन गारंटी यू कैन इजिली क्रैक द एग्जामिनेशन. अगर आपने सिंसियरली, मैंने जो 2 बातें बताई कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है. यू नॉट नीड टू क्रिएट द गैप्स, टेक ब्रेक्स, टेक रेस्ट, बट डोंट क्रिएट द गैप. वो गैप बना तो आपका प्रिपरेशन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. कमिंग टू दिस सिंसियरिटी, आपको सिंसियरली आपको सारा का सारा जो सिलेबस है फिनिश ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स, ये जो मैंने बताया मेंस और प्रीलिम्स का दोनों का प्लान है. अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ दिए तो आपको फिर वो मेंस में जाके अटक जाएंगे. सो दैट इज नॉट योर एम, राइट? योर एम इज टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, नॉट क्लियर जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, राइट? सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और आपके लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आपको प्रिपरेशन करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सुपर 50 प्रोग्राम फॉर 2 years and integrated GS courses. ठीक है, this will be very very helpful for your 2021 UPSC CSE examination. सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है. इंडियन पॉलिटी, सोशल इश्यूज हमारे पास मॉड्यूल कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स के लिए है, इकोनॉमी के लिए है. यू कैन एनरोल राइट अवे, यू कैन गेट द बेस्ट प्रिपरेशन प्लान and the strategy as well. ये नंबर है, you can always contact us in this particular number. So this is it for this session. I hope to see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.